हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जीएस यूनिक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए आज महत्वपूर्ण सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए है। पहला सवाल है आपका, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1953 में, 1853 में, 1895 में या 1858 में? बताइए कौन सा जवाब होगा। तो भारत में रेल का आरंभ कब होता है भाई? 1853 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में, 1898 में, 1955 में, 1960 में? बताइए क्या जवाब होगा भाई। 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसका? रेलवे का, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरुग्वे, दोहा? बताइए तो कहाँ है भाई? जेनेवा में। कहाँ है WTO का मुख्यालय? कहाँ है? जेनेवा में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके कारण नियंत्रित? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक? किसके द्वारा? RBI के द्वारा की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगेनकल, शिमला, जोग, काटापल्म प्रपात? क्या है भाई? जोग जलप्रपात। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल? कौन है भाई? जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चलिए फटाफट देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस? इनमें से कोई नहीं। कौन है ब्रह्म किस समाज? राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए नेक्स्ट है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में? तो लोसांग कहाँ मनाया जाता है भाई? सिक्किम में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, छपने वाला सवाल। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है। एलोरा में जो गुफाएं हैं किससे संबंधित? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और ए या बी दोनों से? देखिए एलोरा में ये तीनों जैन धर्म से कुछ न कुछ उसमें गुफा मंदिर का कुछ निर्माण है। बट अगर आपका ऑप्शन अभी ए और बी दिया है तो आप ए और बी में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, हिंदू और बौद्ध से, याद रखिएगा। अब आप ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसमें हिंदू के मंदिर कितने हैं और बौद्ध के मंदिर कितने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है भाई? समताप मंडल में, याद रखना है। और इसकी कितनी ऊंचाई पर स्थित है समताप मंडल? ये जवाब दीजिए। ओजोन परत की ऊंचाई कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय? बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी क्या थे? राजनीतिक गुरु थे, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल वायु से, भूमि से, ध्वनि से, जल से? देखिए डेसिबल से क्या नापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि के क्या है? मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? डेसिबल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चलिए 13 नंबर का सवाल है आपका, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कई बार पूछा गया है अंग महाजनपद की राजधानी। तो वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा? क्या है भाई? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है? चंपा, याद रखना है। चंपा अंग महाजनपद की क्या है भाई? राजधानी है। नेक्स्ट है, शांत घाटी किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, शांत घाटी के बारे में पूछ रहा है। असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु? जवाब दीजिए। शांत घाटी देखिए केरल में है। तो कहाँ है भाई? केरल में। शांत घाटी किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन। चलिए इस सेशन का लास्ट सवाल है 15 नंबर का, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए इस सवाल का लास्ट सवाल है, सुनामी मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्र सतह पर भूकंप? याद रखिएगा। तो सुनामी का मुख्य कारण है भाई समुद्री सतह पर भूकंप, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।